ज़माना चेंज हो रहा है और धीरे धीरे हम लोगों को भी ज़माने के साथ में नई टेक्नोलॉजी के साथ में अपग्रेड होना है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि नेक्सस एक R&D कंपनी है जो अपने लेटेस्ट इनोवेशंस के लिए जानी जाती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है। तो अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने 1 kVA लिथियम आयन के साथ में शुरू किया और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2.5 kVA सिस्टम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि 2.5 kVA सोलर सिस्टम जो है वो लिथियम आयन बैटरी के साथ में आप लोगों को क्या क्या उसके फीचर्स होंगे। क्या आपको ट्रेडिशनल आप अगर इन्वर्टर यूज करते हैं 2.5 kVA का तो उसके कंपैरिजन में जो लिथियम आयन का हमारा ये 2.5 kVA का मॉडल है उससे आप लोगों को क्या क्या सुपर एडवांटेज मिलने वाले हैं, क्या प्राइसिंग रहने वाली है, क्या अवेलेबिलिटी रहने वाली है। आज इस वीडियो में मैं आपको इन सभी टॉपिक्स को क्लियर करूँगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो 2.5 kVA का हमारा मॉडल है नेक्सस का, वो इंडिया का एकमात्र ऐसा सोलर पीसीयू है जिसके अंदर हम लोगों ने कॉपर ट्रांसफार्मर यूज किया है और पहली बार जिस पे आप 2500 वाट तक का पैनल लगा सकते हैं, सुपर MPPT हम लोगों ने उसके अंदर लगाया है। नेक्सस को कॉपी करते हुए बहुत सारी कंपनियों ने सिमिलर, बिल्कुल इसी तरह के सिमिलर जो है वो अपने पीसीयू लॉन्च किए हैं। कई जगह से मुझे देखने को मिला है कि बिल्कुल कॉपी किया गया है नेक्सस को। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो डेफिनेट है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कॉपी होना ही है, लोग कॉपी करेंगे ही उसको। तो ये पहली बार इंडिया में हम लोगों ने ये 2.5 kVA का कॉपर मॉडल अपना लॉन्च किया था। अभी इसी टेक्नोलॉजी को हम लोग कंटिन्यूस अपग्रेड करते रहते हैं। तो आज मैं आपको 2.5 kVA लिथियम के साथ में जो आपको पीसीयू बताने वाला हूँ, ये हमारी टेक्नोलॉजी का एक न्यू फेस है और अभी आने वाले टाइम में तो आप और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 2.5 kVA का जो पीसीयू है वो किन लोगों को उसकी ज़रूरत होती है और लिथियम आयन के साथ में आप लोगों को क्यों जाना चाहिए। तो 2.5 kVA जो सोलर पीसीयू है उसकी जरूरत उन लोगों को पड़ती है जो नंबर ऑफ बैटरी जो है वो कम रखना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों को ये लगता है कि जो बैटरी है वो एक मेंटेनेबल आइटम है। मतलब बैटरी का मेंटेनेंस है, 3-4 साल में बैटरी खराब हो जानी है, तो बार बार बैटरी बदलना है, एक कॉस्टली आइटम है। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि भाई नंबर ऑफ बैटरीज कम हो और उनका मैक्सिमम लोड जो है वो इन्वर्टर से लिफ्ट हो जाए। लाइक उनका 1 HP का समरसेबल है वो चल जाए, घर का रेफ्रिजरेटर चल जाए, 1 से 1.5 टन का उनका एयर कंडीशनर है वो चल जाए। तो इस तरह के जो लोग हैं तो एक बजट में वो 2.5 kVA का सोलर सिस्टम लेते हैं जिनमें 2 बैटरी पे ही उनकी सारी जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। अब ठीक है, अच्छा है, पर इसके साथ में कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि 2 बैटरी के साथ में अगर आप 1800 वाट 1700 वाट का लोड लिफ्ट करते हैं तो ये निश्चित है कि जो बैटरी की लाइफ है और बैटरी का जो बैकअप है वो कम हो जाना है। पर अब मजबूरी ये है कि नंबर ऑफ बैटरी जो है वो नहीं बढ़ा सकते, लोगों का बजट जो है लिमिटेड होता है। इस कोरोना काल में वैसे ही लोगों के पास में पैसा जो है वो कम हो गया है, तो पैसा रहा ही नहीं, काम धंधे बंद हो गए। तो ऐसे में नंबर ऑफ बैटरीज अगर 4 लगाने का खर्चा बढ़ जाए तो मतलब निश्चित सी बात है कि लोगों को जो है परेशानी होनी स्वाभाविक है। अब ये कि उन चीज़ को ध्यान में रख के हम लोगों ने अपना जो है वो लिथियम पीसीयू बनाया। अब लिथियम पीसीयू की जो सबसे पहली खासियत है वो ये है कि ये जो इन्वर्टर है ये 48 वोल्ट में हम लोगों ने आप लोगों को दिया है। अब आप शॉक्ड हो गए होंगे कि 48 वोल्ट में अगर आपको लिथियम के साथ में ही जाना है तो आप 3 kVA ट्रेडिशनल के साथ भी जा सकते हैं, 4 ही बैटरी अगर आपको लगानी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो लिथियम की बैटरी है ये बैटरी 48 वोल्ट की है, पर इसका जो AH है वो कम है। मतलब कि आपको बैकअप उतना ही मिल जाएगा जितना आप 2 बैटरी 150 H की साथ यूज कर रहे हैं, या आप 200 H की 2 बैटरी यूज कर रहे हैं। जितना आपको बैकअप चाहिए उतना ही बैकअप आपको लिथियम की बैटरी के साथ में आप लोगों को मिल जाएगा। पर जो बैटरी की जो वोल्टेज रहेगी वो रहेगी 48, और वो क्यों रहेगी वो थोड़ा सा आप लोगों को समझाना है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत टेक्निकल मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। बहुत टेक्निकल चीज़ें इसके अंदर मैं आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आप लोगों का जो पैसा है, मेहनत का, गाड़ी कमाई का पैसा है, वो सही जगह आप लोगों का खर्च हो। तो 48 वोल्ट में ही हम लोगों ने क्यों बनाया, इसको हम 24 वोल्ट में भी बना सकते थे कि भाई 24 वोल्ट लिथियम के साथ भी बना सकते थे। तो फ्रेंड्स, 48 वोल्ट में इसको इसलिए बनाया कि नंबर 1 तो इसकी VOC रेंज 48 वोल्ट के साथ में हम लोगों ने बढ़ा दी। अब अभी तक आपका जो रेगुलर पीसीयू है उस पर आप 2 पैनल को सीरीज कर सकते हैं,
उसकी VOC रेंज जो है वो है 90, पर लिथियम आयन ये जो मॉडल है इसकी VOC रेंज है 180। इसका मतलब आप 4 पैनल इसके ऊपर सीरीज कर सकते हैं, 330 वाट, 325 वाट या 390 वाट तक के। तो पहला तो एडवांटेज यहाँ पे ये हो गया हमें कि हमारी जो है जो पैनल है, पैनल को जैसे कि आप जानते हैं कि MPPT किसी भी PCU का, सोलर PCU का MPPT मैक्सिमम जब वर्क करता है कि जब उसको आप मैक्सिमम वोल्टेज पे आप उसको डिजाइन कर देते हैं। तो अगर हमने मैक्सिमम वोल्ट पे अपना PCU डिजाइन किया तो हम लोगों को पैनल से मैक्सिमम आउटपुट मिलेंगे, मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। तो पहला एडवांटेज इसका ये हो गया कि आपको ज़्यादा VOC यहाँ इसके अंदर मिल जाती है। अब दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि जो चार्जिंग टाइम है, आप ये देखिएगा कि आपकी जो 24 वोल्ट की बैटरी है 150 एच की, अब 2 बैटरी है मतलब 12-12 वोल्ट की 150 एच की, तो 2 बैटरी अगर एक जगह कर दूं तो 24 वोल्ट की बैटरी होगी। अब उसको चार्ज करने में करीब 10 से 12 घंटे का आप लोगों को समय लगेगा। अब यहाँ पे आपने माना 40Ah की बैटरी ले ली, अब 40Ah 48 वोल्ट की आपने बैटरी इसमें 2.5 kVA में आपने यूज की, तो यहाँ पे क्या है कि जो 48Ah है बैटरी, अब वोल्ट जो है उसका वो है 48। तो अगर इस बैटरी को आप चार्ज करेंगे तो चार्ज मात्र 3 घंटे में आपकी बैटरी, 3 से 3.5 घंटे में आपकी बैटरी फुली चार्ज हो जाएगी। ये मैक्सिमम टाइम है बैटरी का। तो अगर आप बिजली से भी अपने इन्वर्टर को यूज करते हैं या सोलर से यूज करते हैं तो आपका जो कंजप्शन है, जो बैटरी को चार्ज करने का कंजप्शन है, वो 1/4 रह जाता है, क्योंकि वोल्ट बैटरी के हम लोगों ने ज़्यादा कर दिए और एम्पियर हम लोगों ने उसका कम कर दिया, इसलिए इसका जो चार्जिंग टाइम है वो बहुत कम हो जाता है। तो इससे आपको आपकी जो बिजली के कंजप्शंस हैं या जो सोलर के कंजप्शंस हैं उसमें आप लोगों को फ़ायदा मिला। अब टेक्निकली आप ये जानना चाहेंगे कि भाई ऐसा क्यों होता है। वहाँ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो 12 वोल्ट की 150 की बैटरी है उसको आप 10 एम्पियर से चार्ज कर रहे हैं, तो आप कैलकुलेट करिएगा कि 10 से 12 घंटे उसको लगने हैं बैटरी को चार्ज होने में। पर यहाँ पे क्या है कि एम्पियर जो है 48 ही एम्पियर है, तो अगर मैं उसको 10 से 12 एम्पियर से चार्ज करूँगा तो 3 से 4 घंटे के अंदर मेरी बैटरी फुली चार्ज हो गई। वोल्ट बैटरी का वहाँ पे 24 था, यहाँ पे 48 है, तो इसलिए हम यहाँ पे 24 वोल्ट की बैटरी नहीं लगाई है ताकि चार्जिंग टाइम जो है वो आप लोगों का कम हो जाए। तो ये इसका दूसरा एडवांटेज। अब तीसरा एडवांटेज ये है कि अगर आप कोई हैवी लोड जो है वो आप लिफ्ट करते हैं, जैसे कि समरसेबल है आपका या एयर कंडीशनर है, आप उसको लिफ्ट करते हैं, तो लिफ्ट करने में क्या होगा कि आपकी बैटरी है, बैटरी की जो लाइफ है वो बैटरी की आपकी लाइफ कम होती है। क्योंकि बैटरी क्या है, जैसे आप हैवी लोड बैटरी से लिफ्ट करते हैं C10 बैटरी से, तो बैटरी आप देखेंगे, हाथ अगर बैटरी पे लगा के देखेंगे तो बैटरी आपकी गर्म हो जाएगी। तो जैसे जैसे बैटरी गर्म होगी वैसे वैसे बैटरी का बैकअप और लाइफ दोनों ही कम होती हैं। पर यहाँ पे चूंकि एक तो 3C बैटरी है, वहाँ पे C10 है, यहाँ पे 3C है। अब ये C का क्या चक्कर है, अगर ये आपको जानना है तो इससे रिलेटेड मेरा आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, मैंने एक वीडियो अपना डेडिकेटेड बनाया हुआ है कि बैटरी में C का क्या मतलब है, तो वो आप देख लीजिएगा। अभी मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि वहाँ पे 3C बैटरी है, तो मतलब कि आप एक हैवी, बिल्कुल कितना भी हैवी लोड क्यों ना है, वो इसे ईजिली लिफ्ट कर सकते हैं लिथियम बैटरी से। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको हो गया कि आपकी बैटरी की जो लाइफ है वो बैटरी की लाइफ के साथ में कहीं कोई कंप्रोमाइज़ आप लोगों ने नहीं किया है। ये इसका तीसरा एडवांटेज लिथियम के साथ में अगर आप जाते हैं। अब चौथा एडवांटेज ये है कि लेड एसिड बैटरी में आपको रेगुलर मेंटेनेंस देखना है, रेगुलर जो है वो आपको वाटर टैपिंग करनी है। तो पर लिथियम के साथ में कुछ नहीं है, मेंटेनेंस फ्री बैटरी है, एक बार लगा दी बात खत्म हो गई, आपकी चल रही है। पांचवा एडवांटेज इसका ये है कि अगर आप लेड एसिड बैटरी यूज करते हैं तो C10 बैटरी की जो एवरेज साइकिल माना जाता है, लाइफ साइकिल जो होता है वो होता है 800 साइकिल का, मतलब 800 बार आप बैटरी को फुली चार्ज और फुली डिस्चार्ज कर सकते हैं। 801 बार आप बैटरी को चार्ज या डिस्चार्ज करेंगे लेड एसिड बैटरी को, तो उसका बैकअप जो है वो आप लोगों को कम मिलेगा या आपकी बैटरी जो है वो डेड हो जाएगी। पर यहाँ पे ये जो हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर बैटरी जो हमारा 2.5 kVA है, इसके अंदर बैटरी हम यूज कर रहे हैं लिथियम फेरोफॉस्फेट, जिसका एवरेज जो लाइफ साइकिल होता है वो होता है 2000 टाइम्स का, मतलब 2000 बार आप अपनी बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो मतलब कि 2.5 गुना ज़्यादा जो है वो लाइफ आप लोगों को मिल जाता है एज कम्पेयर टू लेड एसिड बैटरी। एक बार का खर्चा है, उसके बाद में आप बस मेंटेनेंस फ्री हैं, आपको ना पानी देखना है ना कुछ करना है। तो ये एक बहुत बढ़िया एडवांटेज आपको यहाँ पे ये मिलता है कि आपको 2.5 गुना ज़्यादा जो है वो लाइफ मिल जाती है बैटरी की। अब मैं अगर प्राइस की बात करूँ तो लेड एसिड से चूँकि 2.5 गुना ज़्यादा लाइफ है, तो 2.5 गुना ज़्यादा अगर इसकी कीमत है लिथियम आयन की,
तो दोनों बैटरी बराबर हो जाती हैं। तो अगर आप अभी कीमत की बात करेंगे तो लेड एसिड के कंपैरिजन में जो लिथियम आयन बैटरी है वो 1.5 से लेके 1.75 टाइम्स, मतलब 1.5 से 1.25 गुना तक ही केवल महंगी है, पर बैटरी की जो लाइफ है वो 2.5 गुनी ज़्यादा है। तो अगर कंपेयर कर रहे हैं आप लेड एसिड बैटरी से, तो निश्चित सी बात है कि लेड एसिड बैटरी जो है वो आपको महंगी पड़ने वाली है एज कंपेयर टू लिथियम आयन बैटरी। तो ये भी एक इसका बहुत बढ़िया एडवांटेज। तो ये कुछ एडवांटेज मैंने आप लोगों को बताई कि क्यों आपको लेड एसिड बैटरी वाला पीसीयू ना लेके लिथियम वाला पीसीयू आप लोगों को लेना चाहिए। अब ये जो पीसीयू है इससे आप 1800 वाट तक का कोई भी लोड जो है वो इजीली लिफ्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये है कि भाई आपको 2000 वाट या 2000 से ज़्यादा वाट का लोड लिफ्ट करना है, तो लिथियम में ही हम लोगों का 3 kVA और 5 kVA मॉडल अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं। वहाँ पे आप ज़्यादा लोड जो है वो लिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपको 2000 वाट से ज़्यादा का कोई लोड लिफ्ट करना है और एक ज़्यादा टाइम के लिए करना है, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 2.5 kVA सिस्टम के साथ ना जाएँ, फिर आप 3 kVA या 5 kVA के साथ में जाएँ। अभी ये जो मॉडल मैं आप लोगों को अनबॉक्सिंग करके पूरा दिखाया, ये जो मॉडल है ये हमारा रेगुलर मॉडल है। इसकी कुछ कैबिनेट्स अभी बच गई थी हमारे पास में, तो उसी में बना दिया है। पर आने वाले टाइम में क्योंकि कॉपी बहुत हो चुका है, काफ़ी सारी जो लोग हैं वो नेक्सस को कॉपी कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में आप नेक्सस के जो पीसीयूज हैं उनका नया लुक और नई अपीयरेंस और नए फीचर्स के साथ में आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि अब अगर आपको ये पीसीयू लेना है तो आप कहाँ से लें। तो फ्रेंड्स हमारी वेबसाइट पे आप www.nexussolarenergy.in पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको डीलर लोकेटर के नाम से हमने एक ऑप्शन दिया है। तो आप अपना वहाँ पे पिन कोड डालेंगे, तो आप जैसे ही पिन कोड डालेंगे आपके नियर अबाउट में जो भी वहाँ पे डीलर हैं उन डीलर्स के नंबर जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, उनका एड्रेस आपको मिल जाएगा। तो आप अपने नियर में आपके जो भी कंपनी के डीलर हैं आप वहाँ से ले सकते हैं। इंडिया में नेक्सस के 455 डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर अभी मौजूद हैं और आने वाले टाइम में कंपनी जो है अपने डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो बढ़ा रही है। इसी के साथ एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को और दे दूं कि नेक्सस जो है वो अपने सर्विस सेंटर इंडिया के हर शहर में दे रही है। तो अगर आप लोगों को सर्विस सेंटर लेना है, वो इसलिए हम लोग सर्विस सेंटर इंडिया के हर कोने में दे रहे हैं ताकि अपने कस्टमर को हम बिल्कुल फास्ट इमीडिएट सर्विस हम लोग दे पाएँ। तो अगर आप लोगों के पास में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आप जो है सर्विस ले सकते हैं नेक्सस की और टाइमली आप सर्विस करा सकते हैं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सर्विस से रिलेटेड नंबर है और स्क्रीन पे भी ये नंबर हैं, तो आप इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह आप नेक्सस की जो है वो सर्विस सेंटर लें। अगर आपके नियर अबाउट में हमारा कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट से आप सीधा बाई कर सकते हैं, या हमारे जो सेल्स मैनेजर्स हैं जिनके नंबर आप वेबसाइट पे दिए हुए हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको आप कॉल कर सकते हैं और वहाँ से आप लोगों को जो आपके नियर में डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं या तो उनका पता बता दिया जाएगा या फिर हम सीधा कंपनी से आप लोगों को दे देंगे अगर आपके पास में डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। अब बात आ जाती है कि जो 2.5 kVA का मॉडल है, इसके अंदर आपने बहुत सारे फीचर्स देखे, अनबॉक्सिंग देखी, एसपीवी रेंज मैंने आप लोगों को बताई ही दी इसकी, कि अब इसकी जो प्राइसिंग है वो क्या रहने वाली है। तो फ्रेंड्स अभी इसकी जो प्राइसिंग है उसमें सिर्फ हम लोगों ने 1000 रुपये का अंतर किया है, मात्र 1000 रुपये का। लेड एसिड 2.5 kVA का जो हमारा मॉडल था वो था 31,500 का। ये वाला जो मॉडल है ये आप लोगों को 32,500 रुपये का मिलने वाला है। चूँकि हम लोगों नई लॉन्चिंग है लिथियम आयन की, इसकी कॉस्टिंग तो बहुत ज़्यादा आई है, आप समझ रहे हैं, VOC रेंज भी ज़्यादा हो गई है और इसके अंदर सुपर MPPT हम लोगों ने लगाया है, तो 48 वोल्ट है, तो नेचुरल सी बात है कि प्राइसिंग जो है वो ज़्यादा होनी है। पर हम लोग सिर्फ 1000 रुपये का इसमें डिफरेंस किया है हम लोगों ने कि 1000 रुपये ये महंगा है, मतलब कि 32,500 रुपये में आप लोगों को ये वाला जो PCU है हमारा ये मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो और ये प्रोडक्ट दोनों बहुत ही पसंद आए होंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो और ये प्रोडक्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा, उसके लिए आपको बार बार धन्यवाद। थैंक यू।